हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट और आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप आर्टिकल आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट गुड इंग्लिश। अगर आपको आर्टिकल अच्छे से आता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जाम। अगर आपको आर्टिकल आता है तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। अदरवाइज क्या होता है ना, हम टूटी फूटी तो बोल सकते हैं लेकिन हमको करेक्शन करने के लिए, फ्लुएंसी बोलने के लिए आर्टिकल का आना बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल मतलब ये होता है कि कहाँ आपको ए लगाना है, कहाँ आपको एन लगाना है, कहाँ आपको दा लगाना है, ये सीखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो हमको अक्सर ये पढ़ाया गया आर्टिकल में कि जहाँ भी ए ई आई ओ यू आया, क्या आया, जहाँ भी ए ई आई ओ यू आया मतलब वॉवल आया, उससे पहले हमको एन लगाना है। और जहाँ बी टू जेड जिसमें वॉवेल इंक्लूड ना हो वहाँ हमको ए लगाना है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा गलत कॉन्सेप्ट है और अभी भी 5th 8th क्लास के बुक में इसी तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ मतलब कि सीजी बोर्ड में अक्सर मैंने इस तरीके का पैटर्न देखा है, क्लियर। तो लेकिन क्या हो, अगर हम बचपन से ही बच्चों को सही तरीके से आर्टिकल को पढ़ाएं तो हो सकता है कि वो जब 10th 12th में आए तो वो गलती ना करें, ठीक है। तो इस गलती को अगर आप 8th में 9th में 10th में या फिर किसी भी क्लास में हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए। पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने ये क्लिक किया है तो पूरा देखिए और आप उसको नोट करिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, अगर आपने पुराना गलती किया होगा या कुछ गलत पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा और आपको एक नयापन लगेगा जब हम लोग एक आर्टिकल को पढ़ेंगे समझेंगे तब, क्लियर। चलिए बोर्ड पर फोकस करते हैं, आते हैं बोर्ड पर और हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। अगर मेरा जो बोलने का स्पीड हो फटाफट हो रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल सीखने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वो आपको बहुत लोगों को पता है, इसीलिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। चलिए तो आर्टिकल जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से कॉन्टेंट लिख रखा है ताकि लिखने में हमको ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ बस मैंने लिख रखा है, ठीक है। आर्टिकल को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ओके। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल में हम दो आर्टिकल को लिखते हैं भाई, पहला है ए और दूसरा है ए एन। क्या है, ए और ए एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल के तहत लिखते हैं और डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग द लिखते हैं, क्लियर। द किसमें आएगा, डेफिनिट आर्टिकल, और ए एन आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित और इसको बोलते हैं निश्चित। आपको बस इतना समझना है कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, ठीक है ना। द को दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं, वो मैं आपको द जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे केवल ए और एन पढ़ेंगे, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, केवल उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 करके मैं लाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैंने उसका पूरा नोट लिख दिया है और लिख दिया है कहाँ हम लोग यूज ऑफ ए एन आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया तो वो आज हम लोग मैंने आपको पहले से लिख दिया है, ठीक है ना। सिंपल से लिखा है यहाँ पर जब किसी नाउन के पहले लेटर में, तो जब किसी नाउन के पहले लेटर में ए ई आई ओ यू का साउंड आए, क्या है मैंने बोला ए ई आई ओ यू आए तो नहीं, ए ई आई ओ यू का साउंड आए तो उस नाउन से पहले ए एन का यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई, ए एन का यूज करते हैं। अगर नहीं आए तो ए का यूज करते हैं, क्लियर है। फिर से पढ़ता हूं, जब किसी नाउन के पहले लेटर में ए ई आई ओ यू मतलब कि वॉवेल साउंड आए तो नाउन से पहले एन लगाना है, नहीं तो क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए अभी क्या होता है, जब भी आप देखते हो भाई कि जहाँ ए ई आई ओ यू आया वहाँ फटाक से क्या करते हो आप, एन लगा देते हो, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और जहाँ आप बी टू जेड देखते हो, बी टू जेड मतलब कि जो कॉन्सोनेंट होता है वहाँ आप ए लगा देते हो, ये बहुत गलत तरीका है आर्टिकल को जानने का और पढ़ने का। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। मैं आपको इसी के तहत समझाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है डैश और एम एल ए। अब एम एल ए तो आता है बी से, बी टू जेड में आएगा मतलब ये कॉन्सोनेंट है भाई,
तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ते हैं स्कूल में, हम लोग पढ़ते हैं कि उस पर ए आना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो गलत है, यहाँ पर आएगा एन। अब एन क्यों आएगा भाई, एन इसलिए आएगा क्योंकि एम का जो उच्चारण है, एम का जो साउंड है वो ए निकलता है, ठीक है ना। ओके, क्या निकलता है, एम का साउंड ए निकलता है। जब ए निकलता है तो ए हमारा आता है वॉवेल में आता है, ए ई आई ओ यू, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एन जब आप एन बोलते हो तो ए का साउंड आता है, और जहाँ ए का साउंड आए वहाँ आपको एन ही लगाना है। तो एन एम एल ए, एन एन एस एस बॉय, सॉरी एन सी सी बॉय। ओके, देन यहाँ पर तो एच है, तो एच के अनुसार से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, हमको क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हम लोग एन ही लगाएंगे। एन क्यों, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, ये होता है ऑनेस्ट। क्लियर। तो ओ इज अ वॉवेल। क्लियर। चलिए, देन एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर। यहाँ पर आता है हावर, इट्स नॉट हावर, क्लियर, इट्स आर। ठीक, 1 आर 2 आर बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ये ओ उच्चारण होता है, तो वो भी आता है हमारा वॉवेल साउंड में। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, एन आर। क्लियर, एन आर। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई। ओके, यहाँ पर से यूरोपियन, क्या लिखा है, यूरोपियन। अब यूरोपियन जब आ रहा है तो सिंपल सी बात है, हम लोग ई आया एकदम शानदार तरीके से ई दिखा रहे हैं आपको, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे ना, गलत, ठीक है ना, यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ए। अब ए क्यों लगाएंगे आपको बता रहा हूँ, ये ई है यहाँ पर, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या निकलता है, य निकलता था, यूरोपियन, य क्या निकलता है, य निकलता है, लेकिन य का होता है वाई, और वाई आता है हमारा कॉन्सोनेंट। किसमें आता है, कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर एन नहीं ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ए यूनिवर्सिटी। क्लियर। फिर इसमें भी सेम आएगा, ओके, यूनिट, यूनियन। क्लियर। चलिए, फिर यहाँ पर आ गया हमारा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए का उच्चारण हो रहा है तो एन एप्पल, है ना। ओके, एन इंकपोर्ट, यहाँ पर देखिए एन एप्पल, ए है, एक उच्चारण आ रहा है तो वॉवेल, फिर इंकपोर्ट, ठीक है ना, आई, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा। अब यहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर तो वी है, और वी का सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट है, तो अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर। ओके, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यहाँ पास क्या था, आप बोले कि यू सर, यू का उच्चारण आएगा, यहाँ पास यू है तो हम लोगों ने लिखा अ लिखा, नहीं, अब यहाँ पास क्या है, यू, अ, अम्ब्रेला, अ का क्या इसका आ रहा है, इस पर अ का साउंड आ रहा है, अ। ओके, अ का ए, तो एन अम्ब्रेला, क्या होगा, एन अम्ब्रेला। ठीक उसी तरीके से अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, जी आ रहा है इसका उच्चारण, जी, ठीक है। ओके, ज, तो सिंपल सी बात है, अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर यहाँ पर आ रहा है अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके, अब इन दोनों को हमको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ए और एन, ए और एन क्या होता है भाई, ए और एन होता है सिंगुलर नाउन में, क्या होता है, सिंगुलर नाउन में लिखने के लिए होता है ए और एन। और जब ऐसा प्लूरल आए तो उसमें हमको ना ही एन लिखना है और ना ही ए लिखना है, हमको यहाँ पर क्रॉस करना है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये बॉयज है। क्लियर। केवल सिंगुलर नाउन में ही हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। एक आपको और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, जैसे कि अगर आपको ए ई आई ओ यू वॉवेल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वर, हिंदी में बोलते हैं स्वर, और क से लेकर ज्ञ तक उसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि ए ई आई ओ और यू, भाई ए ई आई ओ यू, इसको बोलते हैं लोग स्वर, ठीक है। तो अ से लेकर के अ से आहा तक, कहाँ तक, अ से लेकर के आहा तक। जब ऐसा आए आपको तो यहाँ पर हमको लगाना है एन और बी टू जेड, कॉन्सोनेंट बी टू जेड, क से ज तक हमको यहाँ लगाना है ए, क्या लगाना है, ए। आप कोई सा भी
नाउन का क्या करिए, उच्चारण कर करके देखिए, ठीक है ना, उच्चारण कर करके देखिए, मतलब वो साउंड करके देखिए जिसके साउंड में ए ई आई ओ यू और हिंदी में अ से आ तक आए वहां आपको एन लगाना है, ओके। और जहां बी टू जेड क्लियर इंग्लिश में और हिंदी में क से लेकर ज तक आए वहां आपको ए लगाना है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप सीखेंगे धीरे 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 तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको सबसे पहले तो ये भी जानना है कि आर्टिकल बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग हमको एक्सरसाइज करके देखना पड़ता है। आप अलग अलग एक्सरसाइज करके देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने फिलहाल आपको काफ़ी सारे एक्सरसाइज यहाँ पर समझा दिए हैं कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको आप एक बार के नोट करिए, कॉपी में अपने लिखिए और समझिए कि कैसे ये बनता है। फिलहाल मैंने आपको आर्टिकल आज मैंने आपको बता दिया है। अभी जो आपको नेक्स्ट में आपको वीडियो में लाऊंगा, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि द के बारे में, द का यूज कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको आज का जो आर्टिकल का जो वीडियो है वो अगर समझ में आए तो डेफिनेटली आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना होगा ताकि आपको जो आज सीखने को मिला वो कोई और आपका दोस्त भी सीख सके, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप ही अपने पास नॉलेज रखेंगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा फिर, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।